नमस्ते बच्चों। आज के सतह रसायन के चैप्टर में अगला हमारा जो टॉपिक है वो कहलाता है स्कंदन यानी कि कोएगुलेशन। ठीक है, तो कोएगुलेशन समझाने से पहले मेरे को आपसे छोटी सी बात करनी है। आपको मान लीजिए अपने घर में खुद का पनीर बनाना है, क्या करेंगे? सबसे पहले अपने घर में दूध लाएंगे, दूध को उबालेंगे और दूध को उबालते समय उसमें विनेगर, एसिटिक एसिड या आपके घर में एसिटिक एसिड नहीं है तो नींबू के रस को डाल देंगे। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि दूध जो होता है उसमें से पानी अलग हो जाता है और दूध जो है वो छोटे छोटे अवक्षेप के रूप में, जिसको हम विज्ञान केमिस्ट्री की भाषा में अवक्षेप बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कतरा, है ना। अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। वही स्कंदन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्कंदन को समझने से पहले जो उदाहरण लिए हैं उसको और अच्छे समझते हैं। कोलाइडी कण में जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उस पर या तो धन आवेश पाया जाता है या ऋण आवेश। कंफर्म है? इस बात की पुष्टि हम लोग विद्युत कण संचलन और विद्युत परावर्तन से जान चुके हैं कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं या तो धन आवेशित होते हैं या ऋण आवेशित होते हैं। ठीक, धन आवेशित कोलाइडी कण में क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर आयोडाइड। ठीक, अगर ये धन आवेशित कोलाइडी कण है, अगर मैं इसमें ऋण आवेशित वाला विद्युत अपघट्य मिला दूंगी तो क्या हो जाएगा? तब ये होगा कि धन आवेशित जो कोलाइडी कण होते हैं वो ऋण आवेशित विद्युत अपघट्य से मिलेंगे। इसका धन आवेश इसके ऋण आवेश से उदासीन हो जाएगा और उदासीन होने के कारण जो कोलाइडी कण है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब कोलाइडी कण जो होते हैं वो आवेशहीन हो जाएंगे और आवेशहीन होने के बाद आपका एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे क्योंकि वो आवेशहीन हो गए हैं। ठीक, अगर ऋण आवेशित कोलाइडी कण है जैसे कि कैडमियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आर्सेनिक सल्फाइड है। ठीक है, ये कैडमियम सल्फाइड है। तो अगर कैडमियम सल्फाइड, सिल्वर, गोल्ड या आर्सेनिक सल्फाइड हमको पता है कि ऋण आवेशित कोलाइडी कण है, कहाँ से पता चला? विद्युत कण संचलन से। तो अगर मैं इसमें धन आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिला देती हूँ, मतलब ऋणात्मक कोलाइडी कण में धनात्मक आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिला दूंगी तो इसका धन आवेश इसके ऋण आवेश से क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उदासीन होने का कारण क्या है कि ऋण आवेशित कोलाइडी कण आवेशहीन हो जाएंगे। जब धन आवेशित कण उदासीन होता है या ऋण आवेशित कण उदासीन होता है तो क्या होता है? जब ये आवेशहीन हो जाते हैं तो एक जगह जो विलयन में बिखरे होते हैं, है ना, पहले ये विलयन में बिखरे हुए थे, कोलाइडी विलयन बनाए थे, लेकिन जैसे ही ये आवेशहीन हो जाते हैं, ये जो कण जो होते हैं विद्युत अपघट्य के प्रभाव से आवेशहीन हो जाते हैं, तो आवेशहीन होने के कारण वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और एक जगह जो इकट्ठा होने लगते हैं उसी को हम कहते हैं स्कंदन यानी कि अवक्षेपण। ठीक है, तो आवेशहीन होने के बाद जो कोलाइडी कण होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है और इसे इकट्ठा होने की घटना को विज्ञान की भाषा में, रसायन की भाषा में अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या बनाएंगे? कोलाइडी कण धन आवेशित या ऋण आवेशित कण होते हैं। कहाँ से पता चला? विद्युत कण संचलन से। ठीक है, तो कोलाइडी कण धन आवेशित या ऋण आवेशित कण होते हैं जब इसमें विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है उचित मात्रा में। मतलब धन आवेशित कोलाइडी कण में ऋण आवेश वाला विद्युत अपघट्य और ऋण आवेशित कोलाइडी कण में धन आवेश वाला विद्युत अपघट्य। विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य यदि उचित मात्रा में मिला दिया जाता है तो कोलाइडी कण आवेशहीन होने लगते हैं, आवेशहीन हो जाते हैं। ठीक है, और आवेशहीन होने के बाद आपस में इकट्ठा होकर अवक्षेप बना लेते हैं और इस प्रकार कोलाइडी कणों का विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित होकर, है ना, इस प्रकार कोलाइडी कणों का विद्युत अपघट्य द्वारा अवक्षेपित होकर इकट्ठा होने की घटना को स्कंदन कहते हैं। ठीक है, ये है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी कण। कौन सा आवेश वाला है? धन आवेश वाला। देख लीजिए कोलाइडी कण में दूर 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 बिखरे हुए हैं। ठीक, धन आवेशित कोलाइडी कण है। अगर मैं इसमें ऋण आवेशित वाला विद्युत अपघट्य मिला देती हूँ जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट या ये है हेक्सासाइनोफेरेट, इनमें से कोई, क्योंकि सब में देखिए ऋण आवेश है।
3 ऋण आवेश है फॉस्फेट में, 2 ऋण आवेश है सल्फेट में, 1 ऋण आवेश है क्लोराइड में और हेक्सासाइनोफेरेट में है 4 ऋण आवेश। तो इनमें से कोई भी विद्युत अपघट्य को जब मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन में मिला देती हूँ तो दोनों का आवेश क्या है, विपरीत है। विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवेशहीन हो जाएंगे। जैसे ही आवेशहीन होने के बाद ये एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, जो पहले पूरे विलयन में बिखरे हुए थे अब इकट्ठा होने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं अवक्षेपण या स्कंदन कहते हैं। ठीक, ये देखिए ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण है। ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी कण कौन सा आवेश युक्त होता है, ऋण आवेश युक्त होता है। ठीक, अब ये ऋण आवेश वाला है तो इसको उदासीन करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा, धन आवेशित विद्युत अपघट्य। और धन आवेशित विद्युत अपघट्य या तो स्टेनस के लवण में होता है या एल्युमिनियम के या बेरियम के या सोडियम के। इसमें स्टेनस में 4 धन आवेश, एल्युमिनियम में 3 धन आवेश, बेरियम में 2 धन आवेश और इसमें 1 धन आवेश। तो इनके जो धन आवेश होते हैं इनके ऋण आवेश से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने के कारण ये एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं और इकट्ठा करके इस प्रकार छोटे छोटे अवक्षेप बना लेते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है स्कंदन। ठीक है, जब किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण जो होते हैं उनका उदासीन होना, किसके द्वारा उदासीन होना, विद्युत अपघट्य के द्वारा, विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य के द्वारा उदासीन होना। तो क्या परिभाषा लिखेंगे, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य द्वारा उदासीन होकर इकट्ठा होने की घटना को स्कंदन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि दूध में जब हम लोग दूध होता है उसमें खटाई डालते हैं तो वो फट क्यों जाती है, फटाकर पनीर बनाते हैं। जल को साफ करने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों करते हैं। जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है वहाँ पर डेल्टा बनता है और इसका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा। जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो गंगा बंगाल की खाड़ी पर जिस जगह पर मिलती है वहाँ पर डेल्टा बना हुआ है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है जिसे सुंदरवन कहते हैं। ठीक है, जब भी आपको चोट लगे और खून निकलना बंद ना हो तो वहाँ पर आप फिटकरी या फेरिक क्लोराइड को डाल दीजिए, खून निकलना अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, बादल जो होते हैं उससे वर्षा कराने के लिए, बादलों से वर्षा कराने के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कर देते हैं। ये सब आपके स्कंदन के उदाहरण हैं। ठीक है, गुड नाइट बच्चों।